सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मंगल के कारकत्व के ऊपर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। मंगल साहस का, दुस्साहस का, पापत्व का भी प्रतीक है, शुभत्व का प्रतीक है। मंगल से छोटे भाई बहनों के बारे में आप विचार कर सकते हैं। क्या आपके भाइयों में अनबन रहती है? हो सकता है कि आपका मंगल यहाँ ठीक ना हो। निश्चित बात है कि आपका मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगा। तो इन सब चीजों के तथ्य को, विषयों के तथ्य को समझने के लिए हम पूरे इस विषय को समझेंगे। और इसके लिए हमेशा आपसे भी मैं कहूंगा कि एक चार्ट जरूर बना लिया करें, और जब आप चार्ट बना करके किसी विषय को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि मैं चार्ट बना करके अपने सामने रख लेता हूं। मान लो मैंने मेष लग्न का चार्ट सदैव रखना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? मेष लग्न का चार्ट हम इसलिए बना के रखते हैं कि मेष लग्न ही काल पुरुष की कुंडली को देखने में सहयोग देता है। वैसे आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि आपका जो तृतीयेश है वो कौन है। तृतीयेश यदि मंगल है तो मंगल पर कोई पाप ग्रह, अनिष्ट ग्रह, शत्रु ग्रह तो नहीं प्रभाव डाल रहे। यदि ऐसा है तो आपके भाइयों में अनबन रहेगी। यहां तक कि वाक युद्ध ही नहीं, कभी कभी तो यह युद्ध पहलवानों की तरह हो जाता है, शत्रुता हो जाती है। कभी कभी तो एक दूसरे को मार काट में परिणत कर देता है मंगल। तो हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। छोटे भाई बहन, प्राचीन मनीषियों के विद्वता के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो उनकी एक एक बात बिल्कुल यथार्थ और सत्य है। मंगल को भाई बहनों का कार्ड माना है, छोटे भाई बहनों का। अगर तृतीय भाव में छोटे भाई बहन जो होते हैं ना, तृतीय भाव से विचार किया जाता है। तृतीय भाव में या तृतीयेश एवं मंगल की शुभ ग्रहों से दृष्टि होगी तो जातक भाई बहनों का बढ़िया पर्याप्त सुख प्राप्त करेगा। और इसके विपरीत अगर हुआ तृतीय भाव, तृतीयेश, मान लीजिए तृतीय भाव आपका मेष लग्न के अनुसार देखें तो मिथुन बनता है, तो तृतीयेश यहां हो गया मंगल, बुध हो गया। अब तृतीयेश यदि बुध के भी पाप ग्रहों के कारण दूषित हुआ तो आपके भाई बहनों में विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। लेकिन वही तृतीयेश यदि शुभ ग्रहों से, मित्र ग्रहों से युक्त है तो भाई बहनों में बड़ा अपार प्रेम होगा। एक तो बात हो गई तृतीयेश से। अब आप कहेंगे कि तृतीयेश हमारा ठीक है, फिर भी हमारे भाई बहनों में नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि आप अपने मंगल को देखिए। जब तृतीयेश आपका ठीक है और आपके भाई बहनों से नहीं बनती, इसका मतलब मंगल को देखिए। जब मंगल आपका खराब होगा तो वह तृतीयेश भी, चाहे बेशक बुध है, लेकिन उस तृतीयेश भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मंगल जहां बैठा हो वहां से तीसरे घर को भी देखा जाता है। मंगल से तीसरे घर में भाई बहनों का विचार छोटे वालों का किया जाता है, तो वहां से भी देखना है। यदि वहां बुराई है तो भी आपके जीवन में भाई बहनों का सुख कम होगा। अभी तो हम भाई बहनों की चर्चा कर रहे हैं, इसी मंगल को लेकर के हम अभी और चर्चा करेंगे। वीडियो में बराबर बने रहिएगा अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है। तो मैं कारकत्व को लेकर चर्चा कर रहा हूं। सॉरी। तो मंगल का जो पापत्व है वो भाई बहनों के साथ अनबन करवाता है। यही नहीं, अगर आपका मंगल पाप प्रभावी है तो आपके मित्रों के साथ भी अनबन करवाता है। आपके सहोदर, रिश्तेदारों के साथ भी आपकी अनबन करवाता है। मंगल खराब होने पर आपके भाग्य में भी बाधा डालेगा। मंगल खराब होने पर संतान के ऊपर भी बाधा डालेगा, परिवार और पत्नी पर भी बाधा डालेगा। मंगल को साहस और पराक्रम और शौर्य का प्रतीक माना गया है। तृतीय भाव भुजबल यानी बाहुबल और परिश्रम, मेहनत को दर्शाता है। यदि मंगल आपका खराब होगा
तो आप भुजबल चाहे जितना प्रयोग करें, मेहनत जितनी मर्जी करें, परंतु उसका फल आपको शून्य मिलेगा। मंगल ग्रह परिषद का सेनापति है और सेनापति होने के नाते जातक का साहसी और पराक्रमी तथा शूर वीर बनाना योग्य ही है। मंगल अगर अच्छा है तो आपके अंदर पराक्रम होगा, भयभीत नहीं होंगे। अगर मंगल खराब है तो आप बहुत जल्दी भयभीत हो जाएंगे, ये निशानी है। बलवान और शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त मंगल आदमी के अंदर साहस और परिश्रम का प्रतिफल देगा, उमंग और पराक्रम देगा। जातक को जोखिम उठाने की बड़ी अच्छी क्षमता देता है मंगल। अन्यथा अगर मंगल कमजोर हुआ तो साहस नहीं होगा जातक के पास। परिश्रम और कार्यकुशलता पर अगर निगाह डालें हम मंगल के ऊपर, तो भावात भावम के अनुसार द्वितीय भाव, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव से द्वितीय पड़ता है तीसरा घर। अब तीसरा घर भाव वाणी को माधुर्य और ओजस्विता देता है, वाणी में मधुरता मिठास देता है और वाणी में स्पष्टवादिता देता है। जो कई लोग ऐसा होते हैं कि कहते कुछ है निकलता कुछ है, उसका अर्थ कुछ होता है, परंतु जिनका मंगल बढ़िया है तो वो जो कहेंगे वो अगले की बात को, अगले के दिमाग को वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए विद्वानों ने मंगल को कार्यकुशलता, दक्षता और कामकाजी योग्यता बढ़ाने वाला ग्रह माना है और पाया भी है। मंगल से तर्क कुशलता आपके अंदर बात करने की तार्किक शक्ति क्षमता कितनी होगी, विश्लेषक शक्ति कितनी होगी। मंगल कमजोर है, खराब है, तो आपकी विश्लेषण शक्ति भी कमजोर होगी, डिस्कशन करने की क्षमता कम होगी। तो इस मंगल को काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्नेश होता है, क्योंकि मेष लग्न काल पुरुष का राशि है, लग्न है। लग्नेश होने के कारण तीसरा भाव वाणी को, लग्नेश होने के कारण काल पुरुष की कुंडली में दशमस्थ मंगल बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में लग्न में सूर्य, सुख भाव में गुरु तथा पंचम भाव में सूर्य की राशि मंगल सिंह को, सूर्य राशि सिंह को देखता है। अब पंचम भाव मंगल का संबंध होने पर जातक तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण विश्लेषण करने की क्षमता वाला होगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, यदि लग्न और चंद्रमा से, लग्न से और चंद्रमा से पंचम भाव एवं पंचमेश की दृष्टि, युति, संबंध शुभ एवं बलि मंगल से हो तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, तर्क कुशल होता है। कारण क्या है? पंचम स्थान बुद्धि का केंद्र है। पंचमेश का शुभ होना, सूर्य इत्यादि का शुभ होना, बुध और मंगल का तथा बृहस्पति का शुभ होना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जातक के अंदर तर्क शक्ति, तर्क कुशलता विशेष रूप से होगी। अब इस मंगल के ऊपर बहुत अच्छे से आपको वीडियो देखना है। भूमि और संपत्ति के बारे में मंगल से देखा जाता है। भूमि संपत्ति का वैसे चतुर्थ घर जमीन, जायदाद, जिम्मेदारी, भूमि, मकान इत्यादि के बारे में दर्शाता है, परंतु वह दृढ़ कितना रहेगा, आपके पास रुकेगी या नहीं रुकेगी। भूमि संपदा का सुख मंगल देता है। अगर मंगल क्षय है, मंगल खराब है, तो भूमि होगी पर आप अपने पुरखों की जमीन भी बेच देंगे, अगर मंगल खराब है तो। इस बात को समझिएगा। मंगल अच्छा है तो आप जमीन बनाएंगे, ना कि बेचेंगे। इसलिए मंगल भूमि पुत्र भौम कहलाता है। तो भूमि भवन संबंधी सुख मंगल बढ़ाता है। चतुर्थ भाव
सुख तथा चतुर्थेश के साथ शुभ एवं बली मंगल का संबंध अगर है तो जमीन जायदाद से जातक को लाभ होता है। खरीदना, बेचना, धन की वृद्धि करना। मतांतर से शनि पहाड़ या पत्थर का कारक होने से, चतुर्थ भाव या मंगल से संबंध करने पर जातक को पर्वतीय भूमि या मरुभूमि भूमि प्रदान करता है। यदि शनि की दृष्टि शनि के साथ कोई भी युति बन रही होगी मंगल के साथ, तो पहाड़ और पर्वतीय जमीन जातक के पास देता है। अब वही मंगल के कारकत्व में चोट और दुर्घटना का भी विश्लेषण देख लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो चोट और दुर्घटना विद्वानों के, ज्योतिषियों के, आचार्यों के मतानुसार मंगल को चोट और दुर्घटना का कारण माना है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। छठा भाव और छठे भाव का स्वामी और केतु, इनके साथ पाप पीड़ित मंगल का किसी भी प्रकार से योग बनता हो, दृष्टि या युति संबंध, तो दुर्घटना का कारण बनेगा। मतांतर से पापी और अशुभ मंगल का संबंध तृतीय भाव, तृतीय एस मिथुन राशि या बुध से होने पर जो है कांधे या भुजा इत्यादि में, कोहनी तक में चोट और फ्रैक्चर होने का भय उत्पन्न करता है। मंगल देखिए, 3 भाव क्षति भाव हैं। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, इनसे किसी प्रकार से अगर मंगल का, तृतीयेश का, शनि केतु जैसे ग्रहों से संबंध हो जाए तो जातक की भुजा कभी कभी कट भी जाती है। ठीक है। अब इसके कारण पापी और अशुभ मंगल अगर होगा तो तृतीय भाव, तृतीयेश इत्यादि की चर्चा में जो मैंने बताया, वो जातक को अवश्य ही बाजू का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ध्यानपूर्वक अभी भी वीडियो में बने रहिएगा। गुप्तांग के रोगों को लेकर के अगर मंगल से विचार किया जाए तो जन्म कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान वृश्चिक है, वहां का भी स्वामी मंगल है। तो राशि जो वृश्चिक है वो गुप्तांग का प्रतीक है काल पुरुष की कुंडली में, और मंगल का संबंध अष्टम भाव, अष्टमेश या राहु से होने पर, मंगल का जो भाव है अष्टमेश तथा राहु से होने पर जातक को बवासीर, कांच निकलना या अंडकोश में पानी भरना सरीखे रोगों से कष्ट देता है। नोट कर लीजिएगा, परफेक्टली एकदम राइट है अगर आपको कुंडली देखना आता है तो। ये मैंने सारे योग इन 35 वर्षों में लोगों को देखे और देख करके बताए भी हैं, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाने के लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ता है और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक आपको समझाने में आसानी हो सके, ताकि आप कहीं भी गलती ना कर सके। और मैं कहूंगा कि आप भी इनको नोटिस कर लिया करो। हम लोग जब पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए थे, पढ़ लिख करके कुछ नहीं आए थे। हमने जो भी लिया गुरुजनों से लिया, उसको नोटिस किया, नोटिस करके दिमाग में बिठाया। दिमाग में बिठाने के बाद ही तो हम धीरे धीरे उसका मनन करेंगे। तो इसे मनन करना है आपको, और जितना मनन करेंगे उतना ही आपको सटीक फलादेश करने में सफलता मिलेगी। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अब ये मंगल का नुकसान आगे चल करके और क्या हो सकता है, अभी भी पूरा तरह देखते रहिएगा। मंगल अग्नि ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में मंगल का संबंध दूसरे अग्नि ग्रहों से, जैसे सूर्य और केतु, केतु को भी अग्नि ग्रह कहा गया है, मंगल का सूर्य और केतु जैसे ग्रहों से किसी भी प्रकार संबंध हो जाए
तो जातक को अग्नि के द्वारा मृत्यु का भय हो जाता है। अग्निकांड जैसे जीवन में कठिनाइयों से, दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी संभावना बढ़ जाती है क्लेश बढ़ने की। चलिए, ये तो हो गया अग्नि से रिलेटेड जानकारी। अभी भी वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा, बहुत काम का वीडियो है। मंगल को क्रोध और हिंसा का प्रतीक माना गया है। क्यों? कि मंगल ग्रह परिषद का सेनापति है और सेनापति का कार्य जोखिम उठाना है। हिंसा और शत्रुनाश में रुचि लेना ही सेनापति का कार्य है। केतु को भी हिंसा प्रिय ग्रह माना है। यदि केतु अथवा केतु नियंत्रक, केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी ग्रह, मान लो केतु वृष में बैठा है तो केतु का अधिष्ठित राशि शुक्र हो गया, तो इसका मतलब होता है अधिष्ठित राशि, जो कि नियंत्रक ग्रह कहा जाता है। केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी ग्रह से मंगल का संबंध हो अथवा जातक के स्वभाव में क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की मात्रा जानना हो तो लग्न, लग्नेश और चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से मंगल का अगर संबंध है तो जातक में क्रोध और हिंसा का स्वभाव बहुत होगा। प्रतिशोध लेने की उसके अंदर एक आदत सी होगी। यदि पापी मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ केतु से हो जाए और जन्मांग में चतुर्थेश और लाभेश आमदनी का स्वामी भी पापग्रस्त हो तो ऐसा जातक क्रूर कर्मा और हत्यारा होता है, साबित होता है। अब ऐसा योग मिलिट्री इत्यादि में जाने वालों के संभावित है। अगर अष्टम भाव अष्टमेश के साथ मंगल तथा केतु का दृष्टि युति संबंध हो मंगल के साथ में तो जातक की मृत्यु दुर्घटना से होती है। यदि अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ मंगल का केतु का कोई भी योग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो है दुर्घटना होती है। ये भी देखे हुए योग है, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। यदि अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थेश या षष्ठेश का संबंध हो जाए उन ग्रहों के साथ, अथवा शनि, मंगल तथा केतु अष्टम भाव या अष्टमेश से संबंध रख करें तो जातक की हत्या होती है और वो शत्रु के प्रयास से मृत्यु प्राप्त करता है। अक्सर देखा होगा किसी का मर्डर हो गया, उनके ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं और ये आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, अब मंगल का योग कुछ चर्चा और कर लेते हैं। कुछ विद्वान लोग चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति को दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ और अनिष्टप्रद मानते हैं, क्योंकि मंगलिक योग हो जाता है। ध्यान रहे, द्वितीय भाव पत्नी का आयुष्य भाव है, तो सप्तम भाव पत्नी का शारीरिक सुख भाव, देह सुख यानी स्वास्थ्य भाव है। इसलिए मंगली योग होने के साथ द्वितीय सप्तम भाव का पापत्व बुरे परिणामों की वृद्धि करता ही करता है। यदि सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव बली और शुभ हो तो मंगली योग निष्प्रभावी हो जाता है। यानी सप्तम भाव और द्वितीय भाव बलवान हो तो मंगली योग निष्प्रभावी हो जाता है। दक्षिण में द्वितीय भाव में मंगल बैठने को बड़ा दोषी बताया गया है, मंगलिक की भांति ही माना जाता है, जबकि हमारे उत्तर भारत में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो मंगलिक होता है। अब मंगल से शस्त्र आघात का भय किन परिस्थितियों में होता है? आकाश में मंगल जब कभी सूर्य के निकट होता है तो अतिचारी या असामान्य गति से तेज चलने वाला ग्रह बन जाता है और अतिचारी मंगल
छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से संबंध करे, ध्यान से समझिएगा, छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से संबंध करे। क्यों? क्योंकि छठा भाव शत्रु भाव है, तो शत्रु भाव से संबंध करने पर बंदूक या पिस्तौल की गोली से आघात पहुंचता है। अतिचारी मंगल अगर बैठा है तो अष्टम भाव से संबंध करे तो गोली लगने से ऐसी जातक की मृत्यु भी होती है। मंगल से सेना या पुलिस की नौकरी का विचार कैसे करें? मंगल का संबंध सूर्य, मंगल का जो संबंध है वो लग्न या चंद्रमा, मंगल का संबंध लग्न या चंद्रमा अथवा लग्नेश तथा चंद्रमा लग्नेश से होने पर जातक साहसी, पराक्रमी तथा संघर्ष प्रिय होता है, सेना या पुलिस में नौकरी प्राप्त करता है। समझिएगा इसको फिर से, मंगल का संबंध एक तो लग्न से हो जाए, अगर लग्न से नहीं है तो चंद्रमा से हो जाए, अगर चंद्रमा से भी नहीं है तो लग्नेश से हो जाए, अगर लग्नेश से भी नहीं है तो चंद्रमा जिस लग्न में बैठा हुआ है उस लग्न के स्वामी से हो जाए, तो जातक को साहसी और पराक्रमी बनाता है। सेना या पुलिस में ऐसी अवस्था में जातक को सर्विस मिलती है। कुछ आचार्यों का मत है इस पे कि दसम भाव आजीविका का स्थान होता है, इसलिए दसम भाव या दशमेश का संबंध शुभ और बलि मंगल से होगा, अथवा दशमेश का नवांशपति यदि बलि मंगल हो तो जातक सेना या पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मंगल के कारकत्व को समझने के लिए इस वीडियो को पुनः पुनः मैं कहूंगा कि आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत आवश्यक है आपको जानना मंगल के बारे में। मन के क्रोध और क्षोभ के बारे में अगर मंगल से विचार किया जाए तो विद्वानों ने मंगल और शनि को क्षोभ देने वाला ग्रह माना है। लग्न चतुर्थ भाव अथवा लग्नेश या चतुर्थेश का संबंध मंगल और शनि से होने पर जातक बड़ा क्षुब्ध रहने वाला, क्रोधी स्वभाव का, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों क्षोभ यानी चिड़चिड़ेपन वाले होते हैं। लग्न या चतुर्थ भाव या लग्नेश तथा चतुर्थे से संबंध होगा तो जातक में क्रोध की अधिकता तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब योग कारक मंगल बनता कब है? कर्क लग्न है अगर तो मंगल दशमेश बन जाएगा और पंचमेश होने से जातक को बुद्धिमान और व्यापार में सफल बनाएगा, यानी मंगल योग कारक किसमें होगा? कर्क लग्न में। इसी प्रकार सिंह लग्न है अगर तो जातक का मंगल सुखेश होगा, क्योंकि चौथे घर में वृश्चिक लग्न आए, वृश्चिक राशि आएगी, और भाग्येश होगा, नवे घर में मेष राशि आएगी। तो भाग्येश होने से जातक भाग्यशाली, पिता से स्नेह और सहयोग प्राप्त करता है तथा भूमि संपदा का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। ध्यान रहे, मंगल शुभ और बली होने पर ही धन, वैभव और संपत्ति दे पाएगा। मंगल की दुर्बलता इस योग को दुर्बल बनाएगी। मंगल से चौर्य वृत्ति या चौर्य युति का एक विचार करते हैं। मंगल की राशि में स्थित, जैसे मेष और वृश्चिक मंगल की राशि है, मंगल की राशि में स्थित छठे भाव का स्वामी छठे भाव में शनि हो जाए, खष्टस्थ शनि हो जाए और लाभ स्थान पर मंगल हो जाए, आपस में दृष्टि होने पर जातक को अनुचित तरीकों से लाभ पाने की इच्छा देकर के इस व्यक्ति को चोर बनाता है। 11वें घर पे मंगल बैठा होगा, ठीक है, मंगल की राशि में स्थित षष्ठस्थ शनि, मतलब छठे स्थान पर मेष या वृश्चिक राशि हो और 11वें स्थान पर मंगल बैठा हो तथा शनि छठे स्थान पर बैठा हो, तो इस व्यक्ति में चोरी करने की आदत होती है। जैसे तस्कर या करवंचकों के जन्मांग में
यह योग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। तो जन्म कुंडली में इस प्रकार से मंगल का जो आपके साथ हमने कारकत्व बांटा है, उसे आप कितना समझ पाए हैं, हमें कमेंट करके बताएंगे। और फिर कहूंगा कि एक चार्ट बना करके उस पर बार बार रिसर्च करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों पर आपको रिसर्च करने में बहुत समय तो नहीं लगेगा, लेकिन आप थोड़ा उस पर परिश्रम जरूर करें, तो आपको इससे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। हर ग्रह का अपना एक अलग फल है और हर ग्रह के अंदर कुछ कारकत्व छुपे होते हैं। तो इसके कारकत्व के बाद हम आपके साथ बुध के कारकत्व की चर्चा करेंगे और मंगल किन किन घरों में बैठकर जातक को क्या क्या प्रदान करेगा, मंगल के ऊपर भी आपको वीडियो देंगे। हर वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको ज्योतिष के मामले में जानकारी अधिक से अधिक मिल पाए। तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो गया है, अब लेते हैं विदा आप सभी लोगों से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।